नमस्कार, मैं हूं जगदीश भाई एस्ट्रोलॉजर। आप सभी का बहुत स्वागत है आपकी अपनी चैनल जगदीश एस्ट्रो में। आज मैं बात करूंगा 18 अक्टूबर 2025 से 49 दिनों के लिए अतिचारी गुरु मिथुन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और उनका 12 राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज हम ये चर्चा करेंगे। जब जब गुरु ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो देश दुनिया में बड़ा बदलाव आता है, आम आदमी के जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव आता है। गोचर में जब गुरु शुभ अवस्था में होगा तो कहते हैं ने कि पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में रहता है, और जब अशुभ अवस्था में गुरु आता है तो सब कुछ छीन भी लेता है। ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। हम चर्चा कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो कि अतिचारी अवस्था में है और मिथुन राशि में कई महीनों से यानी कि मई महीने से है और फटाफट से कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और बृहस्पति तकरीबन 12 महीनों के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। वो कुछ ही महीनों में अतिचारी अवस्था में राशि परिवर्तन करके 18 अक्टूबर यानी कि दीपावली से ठीक पहले कर्क राशि में आ रहे हैं, यानी कि उनकी उच्च राशि में आ रहे हैं, यानी कि वो उच्च के हो जाएंगे। अच्छी खबर ये है कि वो अतिचारी होकर शुभ होने जा रहे हैं। मेरा मानना है कि जब कोई ग्रह तेजी से चलता है और शुभ फल देता है तो कुछ ही दिनों में वो आपको बहुत सारा पैसा, शोहरत, कारोबार, मान प्रतिष्ठा भी देता है। और जिनके लिए अशुभ होगा उनको वो थोड़े से टाइम के लिए परेशानियां बहुत ज्यादा देगा। लेकिन इस बार बृहस्पति अतिचारी अवस्था में उच्च के होने वाले हैं। ज्योतिष में कहा गया है कि कोई भी ग्रह अगर उच्च का होता है तो अधिकतर राशियों को या 12 राशियों को कुछ ना कुछ शुभ फल जरूर देंगे। ये शुभ समाचार है। और नवरात्रि में इस बार माता रानी भी हाथी पर सवार होकर आई थी, तो वो भी शुभ समाचार था। और अब देवगुरु बृहस्पति शुभ हो रहे हैं और कर्क राशि में उनकी सबसे प्रिय राशि में उच्च के हो गए हैं। 49 दिनों के लिए वो यही रहेंगे, क्योंकि अतिचारी है। 49 दिन के बाद फिर वो वापस मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। तो आने वाले ये 49 दिन है, वो 12 राशियों के लिए कैसे रहेंगे ये आपको बताएंगे। उससे पहले बात बता दे कि बृहस्पति किन चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं, किन चीजों के कारक है। सबसे पहले तो ये धनु राशि और मीन राशि के कारक है, 2 राशि के स्वामी है। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है और मीन राशि जल तत्व की राशि है। इन 2 राशियों को प्रभावित करते हैं। जब जब बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं, इन 2 लग्नों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। बृहस्पति हमारे स्वास्थ्य का कारक है, हमारे धन का कारक है, विद्या का कारक है, संतान का कारक है, नौकरी, व्यवसाय और स्त्रियों की कुंडली में वैवाहिक जीवन का भी कारक है। अगर किसी स्त्री की कुंडली में बृहस्पति पीड़ित हो, नीच के हो, अस्त हो या पाप प्रभाव में हो या शनि राहु के साथ हो तो वैवाहिक जीवन में बड़ी परेशानी रहती है। विवाह बहुत देर से होता है या काम कारोबार में धन लाभ में बड़ी परेशानी, दिक्कतें देखी जा सकती है। बृहस्पति का गोचर 12 राशियों पर कैसा प्रभाव डालने वाला है, ये आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए बृहस्पति भाग्य और खर्च के कारक होकर, विदेश विभाग के कारक होकर चतुर्थ भाव में उच्च के हो रहे हैं। तो आपके सुख साधन बढ़ेंगे, काम कारोबार अच्छा चलेगा, आपकी माता की सेहत में सुधार होगा। आप विदेश जाना चाहते हैं तो भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन
आपके कार्य क्षेत्र पर गुरु की नीच दृष्टि पड़ रही है तो कार्यस्थल पर लापरवाही ना करें। किसी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद न करें और अपने सहकर्मचारियों के साथ लेकर आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि 7.5 भी आप पर चल रही है, अन्यथा कभी कभी परेशानी भी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए उच्च का बृहस्पति 3रे भाव में गोचर करेंगे, तो आपको भाई बहनों का और मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। यहाँ विवाह के योग भी बनेंगे। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। भाग्य आपका साथ देगा और विदेश यात्रा के योग बनेंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए 2रे भाव में बृहस्पति गोचर करेंगे, जो परम शुभ होगा, क्योंकि 2रे भाव में बृहस्पति बड़े शुभ माने गए हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी नौकरी व्यवसाय अच्छा रहेगा, उत्तम धन लाभ की प्राप्ति होगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रोग ऋण शत्रु से छुटकारा मिलेगा, दीर्घायु योग भी बनेगा और आपके कर्म की वृद्धि होगी। इस समय प्रमोशन की संभावना है। नए काम कारोबार की शुरुआत भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की, जिनमें स्वयं बृहस्पति रहने वाले हैं। आपके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा, आपको धन लाभ होगा, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, काम कारोबार में सफलता मिलेगी। लग्न में बृहस्पति है तो नए कार्य की शुरुआत भी हो सकती है। कर्क राशि के लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि के लिए 12वें भाव में बृहस्पति गोचर करेंगे। आपको धार्मिक स्थल पर यात्रा का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको स्थान परिवर्तन का योग भी बन रहा है। विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। सरकारी नौकरी वालों को बदली के योग भी बन रहा है। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, खर्च अधिक रह सकता है। शुभ कार्य में खर्च हो सकते हैं, जैसे कि संतान के विवाह के खर्च में, परिवार में कोई मांगलिक कार्य में खर्च हो सकते हैं। इस समय वैवाहिक जीवन में थोड़ी मधुरता बनाए रखनी होगी। कोई भी नए काम कारोबार की शुरुआत ना करें। क्रोध की अधिकता से बचना होगा, क्योंकि लग्न में केतु है। मन में कभी कभी भ्रम की स्थिति रह सकती है। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए लाभ स्थान में बृहस्पति का गोचर होगा। ये आपके लिए बहुत शानदार योग रहेगा। उत्तम धन लाभ की प्राप्ति होगी। व्यापारियों को भी उत्तम धन लाभ होगा। संतान की ओर से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। संतान प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के योग भी बनेंगे। शिक्षा परीक्षा प्राप्त करने के लिए ये समय बहुत ही उत्तम है। नौकरी व्यवसाय, काम कारोबार, स्वास्थ्य सभी के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की, जिनके 10वें भाव में बृहस्पति गोचर करने वाले हैं। तो वो स्थान हानि कर्म के अनुसार मिला जुला फल देते हैं, लेकिन बृहस्पति उच्च के है तो तुला राशि के लिए ये योग शुभ फल देने वाला है। आपके काम कारोबार में वृद्धि होगी, प्रमोशन के योग बनेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शत्रु बाधा से छुटकारा मिलेगा, सुख साधन बढ़ेंगे। तुला राशि वाले अगर कोई नया घर लेने की सोच रहे हैं तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी सेहत में सुधार होगा। जो लोग धर्म से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये गोचर विशेष लाभदायी साबित होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए भाग्य स्थान में बृहस्पति गोचर करेंगे। आपके भाग्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। धर्म कर्म पूजा पाठ में रुचि बनी रहेगी। आपके पिताजी की तरक्की होगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपकी भी तरक्की के योग बनेंगे। आने वाले समय में सरकार से लाभ होगा। सरकारी नौकरी में सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी में प्रमोशन भी होगा।
अविवाहित लोगों के लिए विवाह के योग भी बन रहे हैं। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। एक लंबे समय के बाद गुरु का गोचर बहुत ही शुभ फलदायी है। इस समय का पूर्ण रूप से आपको लाभ उठाना चाहिए। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए अष्टम भाव में बृहस्पति गोचर करेंगे। अष्टम भाव में गुरु लग्नेश होकर शुभ नहीं माने जाते हैं, मगर यहाँ बृहस्पति उच्च का है तो आपको दीर्घायु योग बनेगा। मगर आपको ध्यान रखना होगा कि बृहस्पति अष्टम भाव में बैठकर धन लाभ तो देते हैं, लेकिन धन का निवेश अगर आप कहीं जगह करते हैं तो धन हानि भी हो सकती है। तो आपको धन का निवेश सोच समझकर करना होगा। कार्यस्थल पर किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना होगा, फिजूल खर्च से बचना होगा, तो आपके लिए अच्छा होगा। ये बृहस्पति आपके सुख साधनों में वृद्धि करते हुए नजर आ रहे हैं। धर्म कर्म पूजा पाठ में रुचि रखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका विशेष भाग्योदय होगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए बृहस्पति का गोचर सप्तम भाव में होगा। आपके सप्तम भाव में बृहस्पति उच्च के होंगे। आपके लिए ये योग बहुत ही अच्छा है। आपके वैवाहिक जीवन के लिए, आपके काम कारोबार के लिए ये योग बहुत ही अच्छा रहे। नया कार्य शुरू करने के लिए समय बहुत ही उत्तम है। आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। छात्रों के लिए भी समय काफी उत्तम है। कुल मिला के मकर राशि के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए धन और लाभ के कारक होते हुए बृहस्पति छठे भाव में गोचर करेंगे। आपको कहीं ना कहीं पैसे फंसने के योग बन रहे हैं। कहीं भी निवेश करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करें। किसी को भी पैसा उधार ना दे, अन्यथा परेशानी हो सकती है। थोड़ा सेहत का ध्यान रखें। छठे भाव में जब उच्च के बृहस्पति होते हैं तो कभी कभी शत्रु बाधा भी हो सकती है, इसलिए थोड़ा संभल के चले। ये समय यात्राओं का योग अधिक बनेगा। जो लोग ट्रैवल एजेंट है, जो लोग यात्रा से संबंधित व्यवसाय करते हैं, मार्केटिंग में है, उन लोगों के लिए समय काफी अच्छा रहेगा। जो लोग इंजीनियर है, वकील है, खिलाड़ी है या धर्म गुरु है, तो उनको भी इस गोचर का विशेष लाभ मिलेगा। गुरु की दृष्टि कर्म भाव पर पूर्ण रूप से पड़ रही है तो आपके कार्य व्यवसाय में वृद्धि होगी। बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पर भी पड़ रही है तो धन लाभ भी होगा। लेकिन आपको धन का संचय भी करना चाहिए और गलत जगह धन का निवास करने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर होगा। गोचरवश पंचम भाव में बृहस्पति बड़ा उत्तम फल लाभ देते हैं। संतान सुख की वृद्धि होगी, संतान से लाभ मिलेगा, संतान के विवाह का योग भी बनता है और संतान की तरक्की भी होगी। शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये समय बेहतरीन है। अगर आप इस समय कोई परीक्षा दे रहे हैं या कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो इसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। कार्य व्यवसाय में गुरुदेव आपको धन लाभ की प्राप्ति कराएंगे। बिजनेस अच्छा चलेगा। आपकी राशि में साढ़े साथी भी चल रही है तो इस गोचर को चलते साढ़े साथी का प्रभाव भी कम होने वाला है। धर्म कर्म में रुचि बनाए रखना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, जो आपके भाग्य वृद्धि में सार्थक साबित होगा। भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। दर्शकों, आपको हमने बताया कि 18 अक्टूबर से 49 दिनों के लिए बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे, तो 12 राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस समय क्या उपाय करें जिससे सभी लाभान्वित हो। लेकिन जिन राशियों के लिए हमने बहुत अच्छा बताया है वो राशि वाले पोखराज धारण कर सकते हैं। अगर पोखराज धारण नहीं कर सकते हैं तो गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। और जिन लोगों के बृहस्पति खराब है
उनको बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का 108 बार हर रोज जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपको विशेष लाभ देगा। हल्दी का टीका माथे और छाती पर लगाए। गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण को पीले वस्त्र और बेसन के लड्डू का दान करें। इतना करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो जगदीश एस्ट्रो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नई जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।